उन्होंने अपने चेहरे पे, अपनी शख्सियत पे जो नकाब चढ़ा रखा, हम तो पहचान ही नहीं सके। सब मिलके कोई भी ऐसा कानूनी नुक्ता निकालें कि मैं उन्हें कोर्ट में घसीट सकूं। हमारे गुनाहों की सजा हमारे बच्चे को बन दे या अल्लाह, हमें माफ कर दे या मेरे मालिक। अजहर का सहारा लिया है ना तुमने ज़ैन? 2 दिन में अजहर को मुंह के बल ना गिराया ना तो फिर देखना तुम। बेटा वो अंकल मतलब तैमूर मुझे बाबा कहता था। बाबा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी वैसे। पूछो बेटा। ये जो हमारे ऑफिस में एक लड़का है असद, ये कब से काम कर रहा है और कैसा लड़का है? मेरा ख्याल है 6 साल हो गए हैं उसे मेरे साथ काम करते हुए, और बड़ा अच्छा लड़का है, अपने काम से काम रखता है। क्यों पूछ रही? आप नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, आज रात शानदार डिनर का एहतमाम करना है और सारे खाने सलमा बनाएगी। कैसी बात? लेकिन डिनर से पहले चाय तो होनी चाहिए। जरूर। अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? बेटा किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? क्या हुआ है? तुम रो रही हो? कैसा आया था? हाँ तो ये तो अच्छा हुआ है ना बेटा, उससे खुद ही तुम्हें पेपर्स भेज दिए। नहीं तुम नहीं चाहती थी क्या? चाहती थी, यही चाहती थी, लेकिन अचानक से देख के मैं बिल्कुल लरस गई, काम गई। अम्मी, मेरी एक गलती ने मेरी पूरी जिंदगी पे दाग लगा दिया। नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो। किस्मत की बातें हैं बेटा, इस दुनिया में हजारों बच्चों के साथ ऐसा होता है। माँ बाप भाइयों की मर्जी के बावजूद ऐसा होता है बेटा। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। ऐसे मत कहो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है बेटा। तकदीर के लिखे को कौन बदल सकता है बेटा? तुम तो बहुत मजबूत थी, तुम मेरी जिंदगी हो। गिर कर संभलना और उसके बाद उससे ज्यादा मजबूत होना। बेटा मुझे तुम पर फख्र है, तुमने कभी भी मेरा सर नहीं झुकने दिया। और ये कागज का टुकड़ा ना तुम्हारा सर झुका सकता है ना मेरा सर झुका सकता है, इस बात को याद रखना। जी बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कमजोर नहीं हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, और आज के बाद तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं। शाबाश शाबाश बेटा। कैसी तबीयत है आंटी की? बेहतर है पहले से, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी रिकवर करने में टाइम लगेगा। अच्छा कि आप आ गए, मैं ऐसे ही परेशान हो रही थी। बहुत परेशान हो गया हूं मैं, समझ में नहीं आ रहा उनकी तबीयत इतनी ज्यादा अचानक कैसे खराब हो सकती है। I'm sorry ईशान। ज़ैन आप परेशान मत हो, आंटी ठीक हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मॉम ने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया। I'm sorry ईशान, मैंने मॉम के कहने पर तुम्हें बहुत गलत समझा, बहुत ज्यादतियां की तुम्हारे साथ। प्लीज प्लीज कोशिश करो कि तुम मुझे भी माफ कर दो और मॉम को भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करें। आपका मेरे साथ होना तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, और अब हम ये बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचेंगे।
ये मत समझना कि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मेरे अंदर जितनी बेसुकूनी थी ना, आज वो सारी खत्म हो गई। अब मुझे पता है कि मुझे अपने बेबी को किस तरह से पालना है। मेरे सामने अम्मी, बाबा, मेरा बेबी, ये सब लोग हैं और मैं बहुत सुकून में, बहुत खुश हूँ। पता है, मैं जानती हूँ नायाब कि तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हो और तुम अपने बच्चे को भी अपनी तरह मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाओगे इंशाल्लाह। आज तैमूर का बिजनेस संभालते हुए इतना अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ ही हैं। इतनी खुश हूं मैं अंदर से। ये तो अच्छी बात है ना। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी को सेलिब्रेट किया जाए। ठीक है, मूवी देखने चलते हैं। बेस्ट। तो फिर मैं टिकट्स बुक करवा देती हूँ। बताओ कौन सी मूवी देखनी है? आई थिंक ये सेकंड वाली अच्छी है, इसके रिव्यूज अच्छे हैं। ओके। रुक जाओ वहीं। ये क्यों आए हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई आने की? क्या हो गया मॉम, कैसी बातें कर रही हैं? मेरा भी तो घर ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किस मुंह से आए हो तुम यहाँ? आपके लिए आया हूँ मॉम, आपकी तबीयत पूछने के लिए। आप प्लीज रिलैक्स करें। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको इस वक्त रेस्ट की जरूरत है। हम कुछ देर बाद इस बारे में बात करें। कोई बात नहीं करनी है मुझे तुमसे। ना मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। सुबह मेरा लॉयर आंकनामा तुम्हारे पास भिजवा देगा, समझे? लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा मॉम। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कोशिश भी मत कर। कोई ड्रामा करके, कोई रोना धोना करके मेरा दिल नरम करने की कोशिश मत करना। तुम जाओ अपनी बीवी के पास, मैं भी देखती हूँ कब तक कैसे संभालते हो तुम अपने आप को। मॉम मैंने आपसे कहा है आप अभी आराम करें, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, जाओ यहाँ से। मॉम प्लीज प्लीज इस वक्त तो जिद छोड़ दीजिए। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं। प्लीज आप रेस्ट करें। वापस आना चाहते हो ना, तो एक शर्त पे वापस आ सकते हो। तलाक दो अपनी बीवी को और घर आ जाओ। आप अब तक अपनी जिद नहीं छोड़ रही, अफसोस हो रहा है मुझे आप पर। भूल रही हैं आप शायद कि वो बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं उससे किसी सूरत तलाक नहीं दूंगा। जाओ से, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। मॉम प्लीज रिलैक्स। शीबा, जैन साहब को बाहर निकालो। चौकीदार से कहो दरवाजा बंद करे। मॉम रहने दीजिए, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। मैं जा रहा हूं। जैन साहब को बाहर दरवाजे का रास्ता दिखाओ। तुम्हें कुछ दिन की तकलीफ होगी बस यार। मैं वादा करता हूँ एक बार जॉब मिल जाए तो हम अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। विशाल, मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियां देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, साथ देना होगा मेरा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आखिरी सांस तक। थैंक यू। नयाब आई थिंक अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची। नयाब तो आज नहीं आएगी। क्यों, खैरियत? वो
मैं आपका जो हस्बैंड था ना रजा, अब हाँ वो तो मैं जानता हूँ था, इसका क्या मतलब है? उसने नयाब को डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दिए कल। ओह, नयाब उसकी गलत आदतों से वाकिफ थी, पर फिर भी दुख तो से हुआ होगा। अच्छी बात है असद कि तुम बहुत कुछ समझते हो। नयाब अगर थोड़ी हिम्मत करके ऑफिस आ जाती तो ये वक्त भी गुजर जाता काम में मगन होकर। हाँ ये तो है, लेकिन मैं सोच रही थी उसके किसी दोस्त से कांटेक्ट करूं, कहूं कि जाके थोड़ा उससे बात कर ले, उसे कहीं बाहर ले जाए तो थोड़ा दिल बहल जाएगा उसका। मैंने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उसके आगे, पर शायद मैं उसकी दोस्ती के लायक नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है असद, मुश्किल वक्त में जो साथ देता है ना वही सबसे मुखलिस दोस्त होता है, और ऐसे वक्त में उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। फिर तो मैं जाके मिल सकता हूँ उससे? हाँ हाँ, वो तुम पे ट्रस्ट करती है, तुम जाके मिल सकते हो। अच्छा है वो थोड़ा तुमसे बात करे कि उसका दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन आपके अम्मी अबू आई मीन अंकल आंटी को अगर बुरा लगा मेरा आना तो? अम्मी पापा बिल्कुल भी ऐसे नहीं, और वैसे भी अम्मी तो जानती है तुम्हारे बारे में, तुम घर भी आ चुके हो, क्यों नहीं, तुम जरूर चक्कर लगाओ, मैं बता दूंगी। थैंक यू। मैं मुख्तलिफ हूँ पर आप नहीं समझेंगी। बेटा नहीं है ना कोई आपका? सिर्फ बेटियां हैं, और वो भी सब की सब बदनसीब। जिस घर में गई बर्बाद कर डाला उसे। सायरा जी आप मेरी एक बात सुने। आप मेरी बात सुने अजहर साहब, जो कुछ मेरे बेटे ने आपकी बेटी के सिखाने पर मेरे साथ किया है वो पता चल गया ना आप सबको। अब बताएं क्या चाहते हैं आप? आपके लिए और आपकी बेटी के लिए मेरे घर में अब कोई जगह नहीं है, समझे? जिस घर में अपने बेटे को रहने का हक ना दिया जाए उस घर में मैं रुकना भी नहीं पसंद करता। दुख होता है आपको देखकर, अफसोस हो रहा है आप पे भी और बेचारे जहन पे भी अफसोस हो रहा है। बस जेबा बस, मेरे सामने उससे हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है आपको। याद रखिए आप जो कर रही है ना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे अंजाम से डराने की जरूरत नहीं है आपको। मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी इज्जत देख के बेटी दी थी ना आपने। अब जैन खाली हाथ और आपकी बेटी बुरे हाल में। बताएं अब कैसे पीछा छुड़ाएंगे उससे? कैसी बातें कर रही हैं आप? गलत फहमी है आपको। दौलत, शोहरत, इन सब चीजों का कोई हमें क्या जरूरत थी? कोई मायना रखती हैं हमारी जिंदगी में? सर क्या कह रही हैं ये? बस हमने तो सर जैन को देखा था ना, हमने उसे पसंद किया था। आप चाहे कुछ भी कह लेना, जैन हमारे लिए बेटा ही है। जो बच्चा हमारी बेटी को खुश रखेगा, इज्जत की रोटी देगा, वो हमेशा हमारे लिए अपना ही रहेगा। ये सारी चीजें कोई मायना नहीं रखती। पता नहीं आप क्या सोच रही हैं और आप ये सब क्यों कर रही हैं? इससे आपको फायदा क्या होगा? ना आपका बेटा रहेगा आपके पास। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।